देखो असंपर्क बल, ठीक है ना। असंपर्क बल बिना वस्तुओं के आपस में संपर्क के लगने वाला बल को संपर्क बल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी वस्तु को बिना आपस में लाए हुए यदि वह बल कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, असंपर्क बल। अब असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होता है। पहला होता है चुंबकीय बल, दूसरा, हाँ आ जाओ, ठीक है, स्थित वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। चुंबकीय बल में होता है एक चुंबक दूसरे चुंबक पर संपर्क में बिना आए उसमें बल करता है। यदि एक चुंबक है, कोई दूसरा चुंबक उसमें हम लोग क्या करते हैं, आता है, तो उसमें आपस में क्या करेगा, आकर्षण करेगा। जैसे ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक क्या कर रहा है, बगैर संपर्क में आए हुए क्या कर रहे हैं, बल कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, ठीक है ना। ये होगा असंपर्क बल की एक, ठीक है ना, कि लगा सकती है। और चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल होता है। अब असंपर्क बल में चुंबक में जब बल लगता है तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है चुंबक के सजातीय ध्रुव होंगे। सजातीय का मतलब चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है N और S, SN या कि NS, ठीक है। यदि सजातीय ध्रुव, यहां देख लो, सजातीय ध्रुव एक जैसे ध्रुव होंगे तो आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। यदि यहाँ पास N ध्रुव है तो क्या हो जाएगा, ये आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन यदि S और N होगा, क्या होगा, S और N होगा तो आकर्षण करेगा, ठीक है। जैसे इसमें इस चुंबक को ये देखो, यदि ये आपस में ये खींच रहा है, अपनी ओर बल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। और इसी को ये यदि एस ध्रुव मिल जाए तो ये क्या कर रहा है, आपस में प्रतिकर्षण कर रहा है, ठीक है ना। ये है, नहीं हो पा रहा, स्थित वैद्युत बल, ठीक है ना। स्थित वैद्युत बल का मतलब ये होता है किसी भी चीज की विद्युत को स्टोर कर लेना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब फोन चार्ज में लगाते हैं तो उसका फोन की बैटरी चार्ज होती है, जो बैटरी होती है तो उसमें क्या हो जाता है, विद्युत स्टोर हो जाता है, ठीक है। वो होता है स्थित वैद्युत बल। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करना, ठीक है ना, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। आवेशित और अनावेशित। आवेशित क्या होता है पता है? आवेशित का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज में आवेश हो, जैसे कि लाइव वायर हो, किसी भी चीज में क्या हो, लाइट हो, ठीक है। वायर पे लाइट जब होगी मतलब उसमें करंट दौड़ रहा होगा तो होगा आवेशित, और जब करंट उसमें नहीं दौड़ रहा होगा तो होगा अनावेशित। यदि फोन की बैटरी पर चार्ज है, फोन की बैटरी चार्ज है तो होगी आवेशित, और यदि चार्ज नहीं होगी तो अनावेशित। अब कहने आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से आवेशित करना, मतलब कोई फोन जैसे चार्ज नहीं है, ठीक है, उसमें से एक आता है क्या, जिसको बोलते हैं फोन को चार्ज लगाने के लिए एक आता है पावर बैंक, ठीक है।
पावर बैंक। अब पावर बैंक का काम क्या है कि वो अपने पावर पे जितना वो पावर का होगा तो उसमें उतनी पावर का इलेक्ट्रॉन या को स्टोर करके रख लेगा। अब जब हमारा फोन डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमारे फोन को क्या कर देगा, आवेशित कर देगा, मतलब उसको चार्ज में चढ़ा देगा। तो यही है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, इसके बाद में आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं पता है क्या? देखो अब होगा जब कोई पृथ्वी भी एक पिंड है या फिर एक ग्रह है, ठीक है ना, एक ग्रह और एक दो पिंडों के बीच क्या होता है कि उनमें आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण के चक्कर से उनमें आकर्षण होता है, मतलब वो आपस में क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि पिंड एक दूसरे को आपस में आकर्षण, शोर मत करो, आकर्षण करते हैं। ठीक है ना, जो पिंड होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। ठीक है ना, या आकर्षित करते हैं। और इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है ना, पहला तो ये था। दूसरा देखोगे कि सूर्य के प्रकाश पर सूर्य के परिक्रमा कौन से करते, पृथ्वी। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य का चक्कर पृथ्वी करती है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो सूर्य है तो सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है ना, ये किस बल के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और यही सब बल क्या होते हैं, असंपर्क बल। ठीक है ना, इसके बाद में एक और है प्रतिरोध। हाँ ठीक है, शांत रहो। अब आया प्रतिरोध। क्या आया, प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के सतह पर लंबवत, किसी वस्तु के सतह पर लंबवत क्या करना, बल करना ही प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध। ठीक है ना,
किसी वस्तु की सतह पर लंबवत, लंबवत का मतलब ये हुआ कि लंबाई पर, क्या हो, लंबाई पर बल लगे, उसे क्या बोलते हैं, प्रलोभ। ठीक है ना। तो पहला तो ये हुआ कि किसी वस्तु की, किसी वस्तु के लंबवत बल लगता, लगता नहीं, लगाया, लगाया जाए उसे प्रलोभ बल कहते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि, चुप रहो, किसी वस्तु के लंबवत बल लगाया जाए, उसके लंबाई पर बल लगाया जाए। किस पर बल लगाया जाए, उसके लंबाई पर। मान के चलो ये क्या है, कोई वस्तु है और इसके लंबाई पर बल लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्ररोध हो जाएगा। या कि फिर दूसरा पॉइंट इसी का क्या हो जाएगा कि किसी पृष्ठ पर लगाने वाला, किसी पृष्ठ में लगने वाला बल प्रलोभ का उस मान के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये बताओ मेरे को, कोई एक किला है जिसे बोलते हैं किल, तो जो केले का क्या होता है, नुकीला भाग, तो नुकीले भाग से यदि मैं उसको किसी चीज में ठोकूं या गड़ाऊं तो जल्दी गड़ेगा कि लेट, जल्दी गड़ेगा ना, लेट गड़ेगा कि जल्दी। यदि उसके नुकीले भाग से मैं गड़ाऊं तो क्या होगा, जल्दी गड़ेगा। और जिस साइड से नुकीला नहीं रहता वो ठोकने वाला बना, तो उसमें गड़ जाएगा कि नहीं गड़ेगा, वो गड़ेगा ही नहीं, नहीं गड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि ये बताओ कहीं दलदल है, दलदल है, कहीं कीचड़ है, ये मान के चलो क्या है, कीचड़ है। ठीक है। अब कीचड़ है और कीचड़ होने के बाद में यदि हम लोग इसमें क्या कर दें, हम इसमें चलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, लेकिन हमको कीचड़ ना लगे, कुछ ऐसी विधि अपनाना है तो क्या करना होगा, प्रलोभ बल का काम कर, प्रलोभ बल का यदि हम यूज कर लेंगे तो कीचड़ नहीं लगे। अब प्रलोभ बल क्या कह रहा है कि जो एरिया है उसको फैला दे, जैसे नुकीला था ये खीला, मान के चलिए किल है, ये किल है। यदि किल को हम इस साइड से गाड़े तो क्या होगा, ये जल्दी गड़ जाएगा, और यदि इस साइड से गाड़े तो नहीं गड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ये बताओ, ये किल को इस कीचड़ पे हम डालें इस साइड से, ठीक है ना, इस साइड से डाले तो जल्दी चला जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इस साइड से डालेंगे तो थोड़ी से लेट पड़ जाएगा, इस चक्कर से लेट जाएगा, क्योंकि किल का जो ऊपर का है, ये क्षेत्रफल, ये जो एरिया है, ये एरिया, तो ये एरिया क्या है, थोड़ी चौड़ी है, और चौड़ी है तो जितना जब चौड़ी एरिया हो जाएगी दाब जो होगा वो कम जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम जाएगा, प्रेशर कम जाएगा। तुम लोग कूद रहे हैं, मैं कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा। हाँ,
या कि फिर एक तैराक इंसान को यदि वो सीधा नदी पे कूद रहा है तो क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट नदी पर चल जाएगा, और या कि फिर यदि अपना हाथ पैर फैलाकर कूद रहा है तो नीचे नहीं जाएगा जल्दी। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। यही, अब इसके बाद में तीसरा इसी में यही लिखना है कि और प्रेरित बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है ना, और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि। ठीक है, कल पढ़ेंगे दाब। हम आपको बोले थे कि छुट्टी